मैंने किया सब। वो कटा हुआ सर आपके बिस्तर पर मैंने रखा था। ये क्या किया तुमने? मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकती हो तुम? मेरा दुश्मन तो मेरे घर ही में मौजूद है। बिना वजह हिफाकत पर इस गद्दारी का इल्जाम लगाते रहे। नहीं मालूम था कि इतनी बड़ी गद्दारी तुम कर सकती हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम इस घर के लायक ही नहीं हो और ना ही काबिल रहम हो। क्यों किया तुमने ऐसा? ये गिनावना जुर्म करके तो तुमने इस खानदान को नाम ही मिट्टी में मिला दिया। कैसे माफ करूं मैं तुम्हें? तुम माँ कहलाने की हकदार भी नहीं हो सकती तो फेरित को बचाने की बात कैसे कर सकती हो? कैसे माफ करूं मैं तुम्हें? वो औरत, वो फेरित को कुछ नहीं करेगी, है ना बाबा? हाँ, आप मेरे बेटे की हिफाजत करेंगे ना? मुझे बहुत डर लग रहा है। डर? ये सब करते हुए डर नहीं लगा तुम्हें? उस वक्त तुम्हारा डर कहाँ था जब तुमने ये सब कुछ किया? सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस हद तक जा सकती हो। आज के बाद तुम हतीजे का हर हाल में एहतराम करोगी और उसकी खिदमत करोगी। वक्त आने पर तुम्हें मेरे गजब से सिर्फ वही बचा सकती है। ये बात अच्छी तरह से अपने जहन में बिठा लो। तुम्हारा ये जुर्म मेरी अदालत में नाकाबिले माफ है। मौत का बदला मौत है हालिस। मेरे बेटे की जान के बदले तुम्हारे खानदान से एक जान चाहिए मुझे। बुरहान मेरे पास बार बार क्यों आता था ये बात मालूम है आपको? वो चाहता था कि मैं उसके साथ हो जाऊं ताकि हम मजबूत हो जाएं और आप कमजोर। पर मैंने कहा हरगिज़ नहीं, साफ साफ मना कर दिया। और क्या किया उसने? मुझसे दूर हो गया और क्या, वापस से अपनी बीवी के पास चला गया और नुकित से दोस्ती कर ली। और पता है क्या, अब नुकित के शेयर्स भी उनके पास हैं, आपको मालूम है? मेरे शेयर्स भी लेना चाहते थे ताकि आपको आपकी जगह से हटाया जा सके, पर मैंने साफ इनकार कर दिया। फिर उसके बाद जो कुछ हुआ है वो सब तो आपके सामने ही है। हेलो हतीजे, दिन कैसा गुजर रहा है तुम्हारा? सरप्राइज पसंद आया तुम्हें? बहुत खूब। क्या खाना? तो क्या आज रात बाहर खाने का मूड है? अच्छी बात है, समझ गया। ठीक है, जैसे तुम्हें और तुम्हारी बहू को अच्छा लगे वैसे ही कर लो। लतीफ साहब! क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? अच्छा अभी बताता हूँ मैं। पहले मैं इन सबसे निपट लूँ, उसके बाद मैं तुम्हारी तरफ भी आऊंगा। तुम बीच में मत पड़ो प्लीज। मैं कैसे बीच में ना पड़ूं? ये आदमी मेरी बीवी को उसके साबिक शौहर से मिलाने ले गया। हाँ, जबरदस्त फेरित, जबरदस्त। हैरान पे हैरान कर रहे हो तुम मुझे। किसी और को कसूरवार ठहराने से पहले खुद की गलतियाँ देखो फेरित। मैं तो तुम्हारी नजरों में कभी ठीक हो भी नहीं सकता, है ना सरान? ऐसा ही है ना? कब सही साबित होऊंगा मैं, बताओ ना? जब तुम फिर से अगवा हो जाओगी, हाँ? या वो तारिक फिर से मुझ पर गोली चला देगा, बताओ? क्या तब तुम्हारी नजरों में सही साबित होऊंगा मैं? फेरित, क्या हो गया है? क्यों चिल्ला रहे हो तुम? इतना गुस्सा क्यों करे हो? इसकी हालत नहीं दिख रही क्या? तुम्हें पता है सिफत को पकड़ने के चक्कर में कौन आया मेरे सामने? अंदाजा लगाओ कौन कौन मिला होगा मुझे वहां। तारिक और सहरान। रुक जाओ, अभी और भी बहुत कुछ है। लतीफ साहब, जिस आदमी ने मुझ पर गोली चलाई थी वो जेल से बाहर आ चुका है, आपको ये बात मालूम थी? क्या आप इतनी सी भी मालूमात इकट्ठी करने में कामयाब नहीं हो सके? फेरित साहब, ये नामुमकिन है। अगर ऐसा होता तो ये मेरे इल्म में होता या फिर फाकत साहिबा को इसकी खबर होती। हाँ ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आंटी यहाँ होती तो उन्हें मालूम होता, खबर होती उन्हें। लेकिन उनके अलावा इस घर में सबके सब नाकारा हैं। और चले जाने देते हैं इस बात को, लेकिन आप मुझसे इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकते हैं? आखिर है कौन आप? मैंने आप पर भरोसा किया और आपने मेरी बीवी को माहिर नफ्सियात के पास अकेले भेज दिया। आप बता सकते हैं लतीफ साहब,
अब किसी हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी, बात खत्म हो गई। लतीफ साहब, मुझे जवाब चाहिए। सेरान को क्यों अकेला भेजा आपने? वो अकेली नहीं थी फेरित, मैंने गाड़ी का और एक मुहाफिज का इंतजाम किया था। मुहाफिज भेजे थे? चले तो फिर उनकी भी बात कर लेते हैं। उनकी भी बात होगी, है ना आबिदीन? मुझे इतना बता दो बस कि ये तुम्हारे कैसे आदमी हैं? कैसे आदमी रखे हैं तुमने? क्या ऐसे मुहाफिजों के जेरे हिफाजत में अपनी इज्जत और अपने घर वालों को छोड़ सकता हूं आबिदीन? जब मैं वहां पहुंचा तो तुम्हारे मुहाफिजों को बंदी बनाया हुआ था उसने, और तारिक सेरान के साथ खड़ा हुआ था। उसे कुछ हो जाता तो क्या होता? हाँ आबिदीन, अगर वो सेरान को अगवा कर लेते फिर से, तो तुम मुझे इस चीज का हिसाब कैसे देते आबिदीन? बताओ ना, कि तुम मुझसे कभी भी नजरें मिला सकते थे? शर्मानी चाहिए, शर्मानी चाहिए तुम लोगों को। अगर तुम लोगों से नहीं हो रहा तो चले जाओ ना, जाओ, दफा हो जाओ यहां से। तब मुझे ये तो पता होगा कि मेरे और मेरे घर वालों की हिफाजत के लिए कोई नहीं था, तभी ऐसा हुआ। मुझे इस बात का तो पता था कि फेरित कुछ ना कुछ छुपा रहा है मुझसे, लेकिन ये नहीं पता था कि वो आपको सिफत से मिलाने के लिए ले जाएगा। मेरी जान, उस इंसान ने फेरित को अजीब गरीब मैसेज भेजे थे। उसने कहा कि वो मुझसे मिलना चाहता है। तो मैं और क्या करती? मुझे भी उस इंसान से मिलकर खुशी नहीं हो रही थी सेरान। कम से कम आप ही मुझे बता देती कि मिलने जा रही हैं आपा। तो तुम उससे छुप छुप कर मिल रही थी, है ना? अगर मैं उससे छुप छुप कर मिल रही हूँ तो तुम लोग भी वही कर रहे हो और कुछ नहीं। और हाँ, अगर मुझे उससे छुप छुप कर मिलना ही होता तो तुम्हारे गार्ड्स लेकर नहीं जाती मैं साथ। चलो, कम से कम ये तो पता चला कि ये सिक्योरिटी किसी काम की नहीं है। मेरी बात सुनो, तुम दोनों एक दूसरे से इस तरह बात मत करो जैसे दुश्मन हो एक दूसरे के। देखो जरा खुद को, इतनी सी देर में क्या हशर कर दिया है उन लोगों ने तुम दोनों का। खुद को क्यों रोक के रख रहे हो फेरित? जो चीज सामने है उठा के फेंक दो, तोड़ दो। क्योंकि यही काम सबसे बेहतरीन करते हो तुम। और जो मेरे लिए कमरा बनाया था, चाहो तो उसको भी बर्बाद कर दो, ठीक है? क्योंकि जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। मेरी जान भाड़ में जाए, तुम्हें सुकून मिलना चाहिए फेरित। क्या तुम अभी यही सोचती हो कि मैं ऐसा कुछ करूंगा? मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या सोच रही हूँ फेरित। तुमने क्या सोचा था जब तुमने मुझे तारिक के साथ देखा? हाँ, तुम्हें लगा कि हम लोग छुप छुप के मिल रहे हैं? क्या सोच रहे थे फेरित? क्या लगा था मैं तारिक के साथ भागने की तैयारी कर रही हूँ? नहीं, जाहिर सी बात है सेरान, मैं ऐसा क्यों सोचूंगा? दिमाग खराब हो गया था मेरा, खुद को नहीं संभाल पाया मैं उस सूरत हाल में। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं सेरान, अपनी बीवी को जानता हूं मैं। तुम छुपा रही हो कुछ मुझसे, और जब उस घटिया इंसान ने यही बात मेरे सामने की तो मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया। क्या करता? तुम अभी तक वही सब कुछ कर रही हो, जानती हो ना? अगर कुछ ऐसा है तो बताओ ना मुझे। मान लेता हूं कि तारिक का मसला नहीं है, लेकिन कुछ तो है सेरान। क्या तुम सुनना चाहते हो? ठीक है, बताती हूं मैं तुम्हें। मुझे रात में अभी भी वही ख्वाब आते हैं फेरित। तुम्हें महज वो ख्वाब लगते होंगे, मगर मैं उसके डर से सो नहीं पाती अच्छी तरह। तुम्हारे सीने पे सर रखकर सोचती हूं कि डर खत्म हो जाएगा, लेकिन हो नहीं पा रहा।
अपनी पूरी कोशिश कर रही हूं कि हम साथ में बहुत खूबसूरत यादें बनाएं, लेकिन वो बुरी यादें पीछा ही नहीं छोड़ रही। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस सब से कैसे निकलूं मैं। पता है, मुझे लगता है मैं ये नहीं भूल पाऊंगी। जिस चीज से गुजरी हूं और जिस अजियत से गुजरी हूं मैं, चीजें बद से बदतर होती जा रही है फेरित। उससे नहीं निकल पा रही, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा फेरित, मुझसे बर्दाश्त। लगता है जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगी, सब कुछ बर्बाद होता जा रहा है। सुकून मिला सुनकर। मैं तुमसे बात करना चाहती थी, अपना दिल तुम्हारे सामने खोल के रखना चाहती थी, मगर मैं नहीं कर सकी। फिर मैं नहीं चाहती थी कि वो आग मेरे साथ तुम्हें भी जला दे। फिर ये क्या कह रही हो सरा? तुम तो रोशनी हो मेरी जिंदगी की। तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी तारीकियों में डूब जाती है। जब तुम मेरे साथ होती हो तो इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं नहीं कर सकता। सब कुछ कर लूंगा मैं सरा। मैं तुम्हें खोने से कितना डरता हूं तुम सोच भी नहीं सकती। बहुत डरता हूं, इसीलिए मैं सब कुछ करता हूं सरान। कैसे बताऊं, पागल हो जाता हूं, खुद पर काबू नहीं रख पाता। अगर तुम सोच रहे हो कि मैं तारिक और तुम्हें लेकर हसद कर रहा हूं तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हो भी नहीं सकता। माफी चाहता हूं मैं तुमसे। जब तुम उस वक्त मेरे साथ थी तो मुझे तुम्हें गले लगाना चाहिए था। मैं सोच नहीं सका कि तुम डर गई होगी उस वक्त। मुझे लगा कि तुम ठीक होगी उस वक्त। माफ कर दो मुझे, और मैं यकीन दिलाता हूं कि तुम्हारे साथ ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा, ठीक है ना? और ये तारिक और सिफत वाला मामला मैं खुद संभाल लूंगा, ठीक है? मुझ पर छोड़ दो ये सब। क्या कर रहे हो तुम? फेरित नहीं, फेरित नहीं, नहीं, मैं नहीं चाहती कि तुम उस आदमी से दोबारा मिलो, प्लीज। मैं उससे आखिरी बार मिलूंगा, ये जरूरी है। तुम मेरी बात नहीं मानोगे ना? ये तुम्हारी बात नहीं है। तारिक का मसला मेरा मसला है, तुम्हारा नहीं। अच्छा ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं। तुम अभी टेरेस पे जाकर ताजा हवा लो, मैं भी फ्रेश होकर आती हूँ कि दिमाग को सुकून मिल जाए थोड़ा सा। मैं बस आती हूँ अभी, ठीक है? तब तक तुम जिसे मैसेज करना चाहो, कॉल करना चाहो, कर सकते हो, ठीक है? मगर अपने जहन को सुकून में रखोगे, समझ गए? मैं तुम्हारे साथ बेहतर महसूस करना चाहती हूँ। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे।
सिफत, जब तुम ये मुंह बनाते हो ना बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। दिल चाहता है मुंह तोड़ दूं तुम्हारा। भाई तुम अब भी मुझ पर गुस्सा हो। चुप बैठे रहो वरना सर फाड़ दूंगा मैं तुम्हारा। फाड़ दो भाई, मैं जानता हूँ कि आपका दिल भी दुखा हुआ है। आपको मुझे जो भी कहना है कह ले, चाहे तो मेरा सर फोड़ ले, इसी का हक था। हो बिल्कुल, अक्ल नाम की चीज ही नहीं है तुम्हारे अंदर। तुम्हें अंदाजा भी है कि फैरत कुरान अगर तुम्हें गोली मार देता तो क्या होता? हाँ, मर जाते। क्या मर जाते और क्या? सिफत तुम्हें हो क्या गया? फिर वही बेवकूफाना बातें कर रहे हो। उसने मेरे सर पर भी बंदूक तान रखी थी। भाई मैं बहुत डर गया था सच में। आप तो जानते हैं ना कि मैं फैरत को खुद लेकर नहीं आया था, बल्कि वो मेरा पीछा करते हुए वहां पहुंच गया था। मेरा मकसद सिर्फ सोना को बचाना था और कुछ नहीं। मुझे क्या मालूम था कि अंकल तैयार तुम्हें इतनी जल्दी रिहा करवा लेंगे, वरना मैं मदद के लिए किसी और के पास क्यों जाता। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, खुदा के लिए भाई मुझे माफ कर दो। अपना एड्रेस भेजो मुझे। जो हिसाब हम दोनों के दरमियान रह गया है उसे बराबर करना है। आमने सामने हमें मर्दों की तरह मुकाबला करना होगा। कौन है ये? तो सीधी धमकी दे रहा है। फैरत कुरान, जानते हो सर, एक एक चीज मैंने प्लान की थी, एक एक लम्हा, एक एक स्टेप अपना प्लान किया था। लेकिन तुम्हारी वजह से अब मैं सैरान को कभी नहीं देख पाऊंगा। तुमने क्या कहा? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। फैरत का मैसेज है। सैरान मिलना चाहती है वो। अच्छा। और कह रही है कि फैरत को कुछ मत बताना। देखा भाई, अभी आपको कितना गुस्सा था और अभी सरान ने आपको मिलने के लिए कहा तो आपका गुस्सा बिल्कुल ठंडा हो गया। आप मुझ पर गुस्सा नहीं हो रहे अब। देखते हैं क्या होता है। उससे मिलने जाने से पहले कुछ प्लान करना पड़ेगा मुझे। तो भाई आप पहले किससे मिलेंगे? पुलिस आई थी और वापस चली गई। सब ठीक है, अब सुकून करो। कैसे सुकून में आ जाऊं मैं? कातिल बन गई हूं मैं, कत्ल हो गया है मुझसे। मेरी उंगलियों के निशान उस घर के कोने कोने में लगे होंगे, सर के बाल तक मिल जाएंगे उन्हें। क्या हो गया तुम्हें? तुम जानते हो ये काम मैं पहली दफा नहीं कर रहा। हाँ बताओ, खुद को परेशान मत करो। तुमने यहां आकर मुझे फोन किया, अच्छा किया वाकई। इधर आओ, ऐसा उदास मत हो, पुरसुकून हो जाओ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। और अब मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हारे वहां से निकलने के बाद मेरे आदमी अंदर गए थे। उन्होंने पूरा घर अच्छी तरह साफ कर दिया। और एक बदनाम मुजरिम है जिसे पुलिस काफी अरसे से तलाश कर रही है। तुम्हारे जाने के बाद उसे भी हम वहां ले गए थे, यानी अब उस घर में उसकी उंगलियों के निशान मौजूद हैं। तुम भी उस आदमी का मुजरिमाना रिकॉर्ड देखोगी तो हिल कर रह जाओगी। ऐसा लगेगा कि उसने कोई जुर्म छोड़ा ही नहीं। और तुमने ही तो बताया था मुझे कि वहां अमीर लोग आते जाते रहते हैं। किसी के बाल भी गिर सकते हैं वहां, किसी के उंगलियों के निशानात भी मिल सकते हैं। इसलिए तुम परेशान मत हो, पुरसुकून हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। अपनी बहन को मार डाला मैंने, कातिल हूं मैं। देखो तो सही क्या हो गया मुझे, क्या कर दिया मैंने। तुमने तो खुद कहा था ना, ये सब गलती से हुआ एक हादसा था। और ऐसे बुरे हालात में ऐसा हो ही जाता है कि हादसात में तो इंसान मरते ही रहते हैं। और उस वक्त हमारे साथ भी यही हुआ। यानी अब जो मर गया तुम उसके साथ तो नहीं मर सकती ना। तुम्हारी बहन की जिंदगी खत्म हो गई तो क्या उसके साथ तुम्हारी भी जिंदगी खत्म हो जाए मेरी जान? तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। आले साहब फोन कर रहे हैं। ठीक है, घबराओ मत। जैसे तुम बात करती हो वैसे ही बात करो। खुद को संभालो और फोन उठाओ। ठीक है, चलो। हेलो हाले साहब, खैरियत तो है? आप ठीक है ना? जी जी, अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्र है। आज शाम को? जी बिल्कुल, आपका हुक्म कैसे टालूंगी। जैसी आपकी मर्जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। कमाल है, तुम्हारा आम अंदाज भी बड़ा अजीब सा है, यकीन नहीं आता। बताओ तो क्या कह रहा था वो हालिस? आज शाम खाने पे बाहर जा रहे हैं, मुझे भी बुलाया है। तो अब तुम क्या करोगी? तुम्ही ने तो कहा था कि मैं नॉर्मल बिहेव करूं, यानी नॉर्मल का मतलब यही होता है ना कि जब वो मुझे बुलाए तो मैं उनके पास जाऊं। अगर मैं नहीं जाऊंगी तो उन्हें खामखा शक हो जाएगा ना।
अगर नहीं जाऊंगी तो वो बुरा मान जाएंगे। ये ओरहान खानदान अब वाकई मेरे आसाब पर सवार होने लगा है। आज के बाद न तुम हालिस कुरहान का नाम सुनोगी और ना कुरहान खानदान के किसी फर्द का। किसी से नहीं मिलोगी। फोन नहीं उठा रहा वो घटिया इंसान, मेरा नहीं उठा रहा। हम भी तो देखो ईमानदारी की तवक्को किससे कर रहे हैं। ठीक है, अगर फोन नहीं उठा रहा तो पीछा छोड़ दो उसका फेरित। हो सकता है डर के मारे भाग गया हो वो। नहीं सिरान, ऐसा कुछ नहीं है। वो जानबूझकर कर रहा है, गुस्सा दिलाना चाह रहा है मुझे, और कुछ नहीं। तो फिर जो वो चाह रहा है वैसा नहीं करो फेरित। और हम वैसे भी इस वक्त बहुत सारी मुश्किलात से गुजर रहे हैं, और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अब पहले से ज्यादा मोहतात रहूंगी। सिरान, जितना आसान नहीं है जितना दिख रहा है। पहले तुम बताते नहीं फेरित, और फिर उसका कसूरवार मुझे ठहराते हो। तुम मुझे इल्जाम दे तो रहे हो, लेकिन मुझे वाकई नहीं मालूम इस बारे में। और अगर तुम मुझे बताओगे नहीं तो मैं गार्ड्स के साथ क्यों जाऊंगी? मुझे कन्विंस करने के लिए मुझे बताना होगा फेरित। सिरान, अकन की अम्मी अभी हो सकता है कि जिंदा है। सिरान, सिरान, देखो मेरी तरफ। मैं तुम्हें इसीलिए नहीं बता रहा था। देखो क्या हालत हो गई अब तुम्हारी। तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ मैं फेरित। सिरान, ठीक हूँ फेरित, ठीक हूँ। मगर सूरत हाल इससे खतरनाक है, जानती हूँ। चलो बताओ मुझे, बताओ फेरित। इतना महफूज महसूस करने के बावजूद इतना कुछ हो गया, पता नहीं क्या होगा। बताओ ताकि मैं मजीद एहतियात कर सकूं। सिरान यार, उस अगन के बाबा भी जिंदा है अभी। हम सब समझते कि वो मर गए, मगर वो तो जिंदा है। सिफत जानता था कि वो इस वक्त कहां पर है। वो डरा हुआ था कि सोना को कुछ हो जाएगा, इसलिए उसने मुझसे राब्ता किया और इस तरह हमारी मुलाकात हुई। और कुछ नहीं बताया क्या उसने? नहीं, यानी वो बताने वाला था। अब तुम्हें समझ आया कि मुझे तारिक से बात क्यों करनी है। मुझे उस तारिक और सिफत से कुछ भी करके बात करनी होगी सिरान। मेरा अकन के बाप को ढूंढना बहुत जरूरी है सिरान। फेरित साहब, आपसे बात करनी है। जी कहिए लतीफ साहब। आज शाम पूरा खानदान खाने के लिए जाएगा। हालिस साहब ने कहा है कि सबको इत्तला दे दूं, और जब आपको फुर्सत हो वो आपसे भी बात करना चाहते हैं। इतना सब कुछ हो गया और खाने की पड़ी हुई है। दादा कहाँ है इस वक्त? लिविंग रूम में। हतीजे साहिबा और गुलगुन साहिबा भी उनके साथ हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। अजीब लोग हैं सच में। यार ये क्या मुसीबत है, कौन सी बला है जो मेरा दर्द जा ही नहीं रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर मेरे साथ क्या हुआ था। ये तो अल्लाह का शुक्र मैं अंधा नहीं हुआ। ओफो। इस्मा, आ रही हूँ कासिम। जल्दी ले आओ, कितनी देर लगा दी तुमने। क्या मैंने तुमसे दस्तरखान लगाने का कहा था? मेरी तरफ देखो, क्या हुआ तुम्हें? हाँ, सुबह सुबह इतनी घबराई हुई क्यों हो तुम? क्या मेरे सर में दर्द तुम्हारी वजह से हो रहा है? नहीं कासिम, ऐसी कोई बात नहीं। शायद आपको याद नहीं, आप बहुत नशे में थे उस वक्त, और आप मुझे भी पीने पर मजबूर कर रहे थे।
क्या वाकई आपको याद नहीं? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। तुमने भी पी थी। मैं तो बेहोश हो गया था, कुछ भी याद नहीं मुझे। कसम से इस घर में मुझे बिल्कुल सुकून नहीं मिल रहा। जाओ मजलूम से कहो गाड़ी तैयार करे, मुझे बाहर जाना है, मुझे जरूरी काम है कुछ। जाके कहो उससे, कोई ढंग का काम नहीं करते। पता नहीं क्या मुसीबत है। क्या मैं इस पूल के लिए कुछ मछलियां ले आऊं? हेलो काजिम साहब, कितना अच्छा लगता है आपकी आवाज सुन के। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ, कैसी हैं? उम्मीद है ठीक होंगी। हाँ, सब खैरियत है ना? कोई परेशानी तो नहीं है आपको? जी जी, मैं ठीक हूँ, लेकिन आप आए नहीं। मैं ठीक से शुक्रिया भी नहीं कह सकी आपको। शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं। आपने इस्मा की बदतमीजी को माफ कर दिया, यही काफी है मेरे लिए। शुक्रिया की कोई बात नहीं। वैसे देखें, फोन पर सही से बात नहीं हो सकती। अगर आप मसरूफ नहीं तो मिलने आ सकता हूँ क्या मैं? ये आपका ही घर है काजिम साहब, जब चाहें आए। मैं इंतजार कर रही हूँ। ठीक है, फिर मुलाकात होती है। जी इस्मा साहिबा, आपको कुछ चाहिए? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। तुम अपनी चाय पियो आराम से। थोड़ी देर में कासिम बाहर जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि तुम गाड़ी तैयार रखो, बस यही बताने आए थे। गाड़ी हमेशा तैयार रहती है, हम उसमें बैठते हैं, स्टार्ट करते हैं और चल देते हैं। क्या उन्होंने बताया कि वो कहाँ जा रहे हैं? आपको बताया उन्होंने? वो मुझे ऐसी बातें नहीं बताते। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा। यानी मेरा मतलब है, अगर आप जानना चाहें तो कासिम आगा जहाँ भी जाएंगे मैं आपको चुपके से मैसेज कर दूंगा। अब क्या कहूँ तुमसे, मेरी अपनी पूरी जिंदगी में मेरे पास सिर्फ 2 ही दिन फोन रहा है। तीसरे दिन वही फोन कासिम ने उठा के दीवार में दे मारा। तुमने तो उसके टुकड़े उठाए थे, तुम तो जानते हो। जी हाँ इस्मा साहिबा, मैंने वो टुकड़े उठाए थे और सुबह सुबह जाकर मैंने उसे बनवा लिया। अब फोन आपका बिल्कुल ठीक है। ये लीजिए अपना फोन, देखें बिल्कुल नया जैसा हो गया। लीजिए। कैसे मजलूम, कसम से ये फोन मेरे लिए नहीं था। ये तो मुझे मेरे दामाद ने दिया था बेटियों से बात करने के लिए। हाँ, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं इस्मा साहिबा। और कासिम आगा को कुछ याद तो नहीं है ना? नहीं, उन्हें कुछ याद नहीं। डरो मत, वो सब कुछ भूल चुके हैं। देखा, मैंने आपसे क्या कहा था। उन्हें कुछ भी याद नहीं होगा, और ना ही उन मैसेजेस के बारे में जो आपको भेजूंगा। अगर आप चाहें तो। यानी जरूरी नहीं हर दफा मैसेज भेजो मुझे, बस कुछ बहुत जरूरी हो तो बता देना मुझे।